दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट दिल से डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट दिल से सारी खुशियां होंगी पूरी डायरेक्ट दिल से है ये डायरेक्ट दिल से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंपनी के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं कंपनी में एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को देखती हूँ। मैंने इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समय समय पे जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप हमारे कस्टमर्स को भी दें। मेरी इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है मिस चेतना, मिसेस भारती और मिस ज्योति, जो कि आज आप सभी को स्किन केयर और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी देंगी और साथ ही मिया कासा ब्रांड के डिनर सेट के बारे में भी जानकारी देंगी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस चेतना को, जो कि आज हमारे बीच में आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बताएंगी। नमस्कार, आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं चेतना, मैं सेफ शॉप में पिछले 2 साल से वर्क कर रही हूँ। आज मैं हमारी ब्यूटी केयर और हेयर केयर के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि हैं लाइफ एसेंशियल्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं। लाइफ एसेंशियल एक जानी मानी कंपनी है जो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलिए आगे हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी आप सभी से, वो हमारा प्रोडक्ट है होमा मलबरी ग्लोइंग डे एंड नाइट क्रीम। बेसिकली जो हम क्रीम यूज करते हैं, हम सिर्फ दिन के समय क्रीम यूज करते हैं। हमें लगता है सिर्फ हमारी स्किन को दिन के समय ही क्रीम की आवश्यकता होती है, बट ऐसा नहीं है। हमें दोनों समय क्रीम की आवश्यकता होती है। इसलिए सेफ शॉप ने 2 ऐसी क्रीम बनाई है, ऐसा कॉम्बो बनाया है जो आपकी इन दोनों समस्याओं से बचा सकते हैं आपकी स्किन को। सबसे पहले मैं बात करूंगी मलबरी क्रीम के मलबरी इंग्रेडिएंट की। मलबरी को आप सभी शहतूत के नाम से जानते होंगे, जो कि एक फ्रूट है। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज किया जाता है। ये विटामिन और मिनरल से रिच है। अब बात करें स्किन से इसका क्या फायदा है। आजकल देखा जाए तो हमारी स्किन में बहुत सारे डार्क स्पॉट और डार्क स्किन होती है हमारी, तो ये उन डार्क स्पॉट्स को कम करता है। अनइवन स्किन टोन से भी हम बहुत परेशान रहते हैं, तो ये उसको भी इवन टोन करता है और इम्प्रूव करता है। हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और नेचुरली जो स्किन को ग्लोइनेस होती है वो प्रोवाइड करता है। अब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि एज उनकी कम है बट उनकी स्किन बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, प्री मिच्योर लगती है, तो वो प्री मिच्योर एजिंग को भी कंट्रोल या रिड्यूस करता है। आगे हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। आमंड ऑयल, केसर और मैंगो बटर से इसे बनाया गया है। आमंड ऑयल तो आप सभी यूज करते होंगे, बेसिकली फूड या हम हेयर के लिए यूज करते हैं। आमंड जो है हम खाने के लिए यूज करते हैं एज अ ड्राई फ्रूट। ये बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। रिच है प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिएंट्स से। सबसे ज्यादा जो आमंड्स में पाया जाता है वो विटामिन ई है। ये हमारी फेस की जो ड्राइनेस है उसको कम करता है। सन रिपेयर डैमेज जो होते हैं हमारी स्किन, उसे
रिपेयर करता है, स्कार्स को ये रिमूव करता है या रिड्यूस भी करता है। बात करें दूसरे इंग्रेडिएंट की जो है केसर। केसर को हम सभी खाने पीने के लिए जानते होंगे, ये अर्थ पे सबसे एक्सपेंसिव स्पाइस में से एक है। ये दूध से बनी चीजों के लिए यूज किया जाता है। अब आप इसके स्किन के बेनिफिट जानेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। ये हमारी ब्लेमिशेस को रिमूव करता है स्किन से, स्किन को हमारी बहुत सॉफ्ट बनाता है और क्लीन करता है, डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करता है या उसमें हमें रिलीफ देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को यूवी रेज से। बहुत फायदेमंद है हमें ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करने में। बात करें दूसरे इंग्रेडिएंट की, अब बात करते हैं हम मलबरी ग्लोइंग डे क्रीम के बेनिफिट्स की। अब डे में हमें अलग रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्किन को, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्रीम बनाई गई है। ये हमारी स्किन को जो है ग्लोइंग एक कॉम्प्लेक्शन देती है, नेचुरली ग्लो प्रोवाइड करती है स्किन को। अब पोल्यूशन आप बहुत देख रहे होंगे एनवायरनमेंट में हमारी, तो स्किन सबसे ज्यादा जो हमारी प्रभावित होती है वो हमारी स्किन होती है। तो ये पोल्यूशन से हमारी स्किन से जो भी डैमेज हुए हैं उसको सही करने या कम करने में ये मदद करती है। एक वेलवेट स्मूथ स्ट्रक्चर या स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है हमारी स्किन को। यूवी रेज जो होती है, रेडियंस होती है सन की, तो उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है। स्किन को एक नरिशिंग प्रोवाइड करती है ये डे क्रीम। बात करें नाइट क्रीम की, आप बहुत सभी सोचते होंगे कि हम नाइट क्रीम क्यों यूज करें, हमने डे में तो क्रीम यूज कर ली है। तो बात करें नाइट क्रीम की, हमारी स्किन को इतनी नीड क्यों है। नाइट में जब हमारी स्किन होती है वो रेस्ट मोड में होती है और हमारी न्यू सेल्स डेवलप्ड हो रहे होते हैं स्किन के, तो ये हमारी स्किन पे जो हम इसका यूज करते हैं तो ये हमारी ब्लड प्रेशर, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है हमारे फेस से, स्किन को सैगिंगनेस से बचाता है। अब सैगिंग से आप क्या समझते हैं, जब हमारी स्किन है, हमारी स्किन पे इस साइड को एक ढिलाव महसूस होता है, तो ये उस ढिलाव को सही करने में हमें मदद कर सकता है। सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करती है स्किन हमारी। जब हमारी स्किन रात में रीडेवलप हो रही होती है तो ये इसे एक स्मूथ स्ट्रक्चर देता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, सेल्स को रिन्यू होने में हेल्प करता है, जो कि हमारी स्किन को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब हम नाइट क्रीम यूज करेंगे तो हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप और रिन्यू हो सकते हैं। फेस को हाइड्रेटेड रखती है ये क्रीम। फाइनर स्किन स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है हमारी इस क्रीम से। आगे हम बात करते हैं इस क्रीम को कैसे यूज किया जाए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी स्किन कितने टाइप की है। अलग अलग स्किन टाइप्स है हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई स्किन की, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो हमारी स्किन में बहुत ड्राईनेस महसूस होती है। तो ड्राईनेस, एक ड्राई हमारे को यहाँ पर ड्राईनेस महसूस होती है। जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारी स्किन टाइप को पहचानने का।
तो अगर हमारी स्किन मॉर्निंग में उठकर ड्राई लग रही है तो हमारी ड्राई स्किन है। बात करें दूसरी स्किन टाइप की, तो दूसरी होती है ऑयली। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमारा फेस बहुत ऑयली लगता है तो वो है एक ऑयली स्किन टाइप। तीसरी स्किन टाइप है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ फेस हमारा ड्राई या नॉर्मल लगता है और कुछ फेस हमारा ऑयली लगता है। तो इस हिस्से में अगर हमें ऑयल लग रहा है, इस हिस्से में हमें ऑयल लग रहा है, इट्स मीन हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है। और लास्ट जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। ये आप जो भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं या जल्दी आप जब धूप पे निकलते हैं तो अगर आपकी स्किन रेड हो जाती है तो इट्स मीन आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो आगे बात करते हैं हम इस क्रीम को कैसे यूज करें। इस क्रीम को हमें डैब डैब करके फेस पे लगाना होगा। हाथ पे ऐसे स्किन यूज करना है और डैब डैब करके अपने फेस पे लगाना है, या आप ऊपर की साइड से ऐसे रब कर सकते हैं। और इसे कैसे यूज किया जाए ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें इसे किस टाइम यूज किया जाए। जैसे आप नाम से जान ही रहे होंगे इस क्रीम को, ये आप डे क्रीम को हमें डे में लगाना है। आप जैसे बाहर जाए उससे पहले इस क्रीम को यूज करें, और रात सोते समय आप मुंह वॉश करके, अपना फेस वॉश करके इस क्रीम को यूज करें, नाइट क्रीम को। बात करें हम अपने अगले प्रोडक्ट की। अभी मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। स्किन के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब हम हमारी हेयर्स के लिए भी बात करेंगे। इतना पोल्यूशन है हमारी स्किन को इफेक्ट करता है, साथ ही में वो हमारे बालों को भी इफेक्ट करता है। तो जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं दो, वो है एप्पल एंड अर्गन शैम्पू कॉम्बो। इसमें आपको शैम्पू और अर्गन शैम्पू और एक ऑयल मिल, एक एप्पल शैम्पू है और एक अर्गन ऑयल शैम्पू है। दूसरे कॉम्बो में हमारे एप्पल कंडीशनर और अर्गन कंडीशनर होगा। उसी के बारे में आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। माफी चाहूंगी, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अगले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं दोबारा से। आप सभी को आवाज आ रही है हमारी?
चलिए हम आगे बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट की, या इसे कैसे बनाया गया है। आर्गन ऑयल इस शैम्पू और कंडीशनर में यूज किया गया है। आर्गन ऑयल के बारे में आप सभी बहुत कम जानते होंगे। आर्गन ऑयल हमारी नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव ऑयल में से एक है। इसे आर्गन ट्री से बनाया गया है। ये भी हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी स्किन और हेयर को नरिश करता है। तो अभी हम हेयर की बात करें तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये मिनरल्स और विटामिन से रिच है। ये हमारे हेयर को सन रे से बचाता है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, कैसे बनाया गया है, किन इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज किया गया है। ये एक हर्बल शैम्पू है जिसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, आमंड ऑयल यूज किया गया है एज अ इंग्रेडिएंट। उसी में से बात करें आमंड ऑयल की, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था, आमंड ऑयल बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्रोटीन, फाइबर, न्यूट्रिएंट से ये रिच है। सबसे ज्यादा जो इसमें पाया जाता है वो विटामिन ई है, जो कि हमारी स्किन के लिए सबसे फायदेमंद है, हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी हेयर की थिकनेस को बढ़ाता है और स्ट्रेंथ देता है। हेयर लॉस को कंट्रोल करने में मदद करता है। सर्दियों में सभी डैंड्रफ की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होंगे, तो ये डैंड्रफ को भी क्योर करने में मदद करता है। फाइटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस ऑयल में जो हमारे हेयर के लिए बहुत फायदेमंद है। सनफ्लावर ऑयल की बात करें हम, सनफ्लावर ऑयल हम खाने में यूज करते होंगे, खाना बनाने में यूज करते होंगे। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ये खाने के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि ये हमारे हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी को देख के हमने इस शैम्पू और कंडीशनर में इसका यूज किया है। सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर की सीड से बनाया जाता है। देखने में ये फ्लावर जो है बहुत अट्रैक्टिव होता है। सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सनफ्लावर की किरणों से खिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन ई होते हैं। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके 50 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि इसकी बात करें तो बहुत ज्यादा गुणकारी फ्लावर है ये हमारे लिए। एप्पल एक्सट्रैक्ट, इस पे एप्पल एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है। एप्पल के बारे में एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप एक एप्पल खाओ और एक डॉक्टर को अपने से दूर रखो। तो यही सोचकर हमने इस एप्पल को भी अपने शैम्पू और कंडीशनर में यूज किया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एप्पल को हम सिर्फ नॉर्मली खाते हैं या उसका जूस पीते हैं, बट ये इतना मैजिकल फ्रूट है, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। नॉर्मली हम इसका जूस पीते होंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जूस फेमस है। इसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये स्किन या हेयर की बात करें तो ये हमारे जो हेयर है उसमें से डर्ट को रिमूव करता है। हमारे पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि शैम्पू के जो ये हमारे 2 शैम्पू कॉम्बो हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं। ये हमारी स्कैल्प को हेल्थी रखने में हेल्प कर सकता है, बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आजकल पोल्यूशन से हमारी स्कैल्प को भी डैमेज हो रहा है और हम इतने केमिकल्स वाले शैम्पू यूज करते हैं कि जो हमारा स्कैल्प है वो बहुत अनहेल्दी हो चुका है और उसमें बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिसीज पाई जाती है। तो इसलिए शैम्पू उसके लिए भी बेस्ट है। प्रिवेंट करता है स्टाइलिंग और कलर डैमेज को। अब नॉर्मली हम अपने हेयर पे बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, कलर कराते हैं, केराटिन कराते हैं, इससे हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम फैशन की दुनिया में भी रहे और हमारे बाल भी हेल्दी रहे, तो हम इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं और हम बेनिफिट इससे ले सकते हैं। सन से प्रोटेक्ट करते हैं,
अभी मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, ये हमारी जो सन की रेज होती है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। तो जब हम इस शैम्पू का यूज करते हैं, जो भी उससे डैमेज होता है सन की रेज से, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। अब इस शैम्पू में आर्गन ऑयल का यूज किया गया है। आर्गन ऑयल सबसे ज्यादा हेयर लॉस में हेल्प कर सकता है हमें। यह हमारी इंकरेज करता है हेयर ग्रोथ को, प्रिवेंट करता है हीट डैमेज से। अब नॉर्मली हम सोचते हैं कि कहीं बाहर जा रहे तो हमारे अपने बाल कर्ल कर ले या स्ट्रेट कर ले, तो जो हम ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं उसकी एक हीटिंग होती है जो हमारे बाल को नुकसान देती है, तो उस हीट से भी हमारे बालों को ये प्रिवेंट करता है। नॉर्मली आप जब भी सोचेंगे कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसे मैं कैसे कंट्रोल करूं, ये शैम्पू बाल झड़ने से कंट्रोल करता है। बट नॉर्मली एक लेवल होता है बाल झड़ने का, अगर उससे ज्यादा आपके बाल झड़ रहे होते हैं तो ये उसको एक्सेस जो भी हेयर फॉल हो रहा है उसको रोकने में ये मदद कर सकता है और करता है। सबसे पहले अब मैं इसको बताना चाहूंगी कि कैसे यूज किया जाए। मोस्टली हम जो शैम्पू का यूज है वो गलत करते हैं, इस वजह से वो बेटर रिजल्ट्स नहीं दे पाता। जैसे आपको सामने पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अपने हाथ पे एक क्वांटिटी का शैम्पू यहाँ पे रखिए, हल्के हाथ से रब करिए उसे, फिर अपने वेट या हल्के जो गीले बाल होंगे उससे अपने सर पे मसाज करिए। सबसे ज्यादा मसाज की जरूरत आपकी स्कैल्प के इस हिस्से को होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डस्ट जो होता है हमारे इसी हिस्से में पाया जाता है। आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे आपको कैसे अपने सर की मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट स्मूथली अपने सर की मसाज करिए हल्के हाथों से। फिर 2 से 3 मिनट बाद ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से ही हमेशा सर धो। ये है शैम्पू की यूज और उसके बेनिफिट। बात करें कंडीशनर की क्या यूज है। अब सब सोचते हैं कि हमने शैम्पू यूज कर लिया, हमारे बालों को इतना नीड नहीं है कंडीशनर की। नहीं, ऐसा गलत सोचते हैं हम सब। हमारे बालों को कंडीशनर की भी उतनी ही जरूरत है जितनी शैम्पू की है। शैम्पू के बाद हमें हमेशा कंडीशनर यूज करना चाहिए। ये हमारे बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी प्रोवाइड करता है, शाइनी बनाता है। ये हमारी स्प्लिट एंड को कम करता है या रिमूव करता है। स्प्लिट एंड हमारी ही कुछ कामों की वजह से होते हैं। जब हम अपने बालों को धोते हैं तो ज्यादा हार्ड तरीके से हमारे बालों को रब करने से स्प्लिट एंड हो सकते हैं, या जब बाल धोने के बाद हम अपने बालों को झाड़ते हैं तो उस वजह से भी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है और करता है। ये हमारी जो कॉम्बी है, कॉम्ब करते हैं हम, उसको इजी बनाता है। जब हम देखते हैं हम सिर्फ शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल बहुत उलझे हो जाते हैं, तो जब हम कंडीशनर यूज करते हैं तो हम अपने बाल को कॉम्ब बहुत इजीली कर सकते हैं। हेयर की ब्रेकेज को मिनिमाइज करता है, मैनेज करता है हेयर को। अब जब हम बाल धोते हैं, बाल सूख जाते हैं, उसके बाद बाल बहुत फ्रीजी लगते हैं, बहुत उड़े उड़े लगते हैं। तो जब हम कंडीशनर का यूज करते हैं तो वो बाल को एक स्ट्रक्चर देता है जो हमारे उड़े उड़े बालों को कंट्रोल कर सकता है। अब कंडीशनर का कैसे यूज किया जाए। आप हल्के गीले बालों में कंडीशनर यूज करें। हमेशा कंडीशनर जो यूज करें, सबसे पहले थोड़ा अमाउंट में हाथ पे लीजिए, फिर अपने चेन एरिया से नीचे जो बाल है उस पे हमेशा कंडीशनर को यूज करें, जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए आपको इस तरीके से अपने जो बाल को कंडीशनिंग करना है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट तक आप इसको रख सकते हैं अपने बालों में। देन आप इसे हल्के गुनगुने पानी से धो सकते हैं। ये आप कंडीशनर को जब भी शैम्पू करें तब यूज कर सकते हैं या ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हैं। बात करें प्रिकॉशंस की, ये हमारी शैम्पू में कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं है। जो भी केमिकल्स होते हैं वो है पैराबीन, जो हमारी स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये बहुत सारी डिसीज भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगी, हमारे शैम्पू या हमारी किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट में पैराबीन या सल्फेट का यूज नहीं किया गया, तो आपको किसी भी स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम या अन्य जो डिसीज होते हैं इन केमिकल से, उससे बच सकते हैं। और ये जो जब भी आप यूज करें, अगर आपको किसी टाइप की एलर्जी है या आप न्यू प्रोडक्ट यूज करने से पहले डर्माटोलॉजिस्ट की जरूर
सुझाव लें किसी भी न्यू प्रोडक्ट को यूज करने से पहले। थैंक यू। अभी मैं अपने मिसेस भारती को बुलाना चाहूंगी, वो हमारी अगले प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबको आवाज क्लियरली सुन रही है? आप हाथ रेज करके बता दें एक बार। थैंक यू। अभी आपने चेतना मैम से सुना हाउमा के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्किन और हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके डिटेल्स सुने। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं भी आपको इसी ब्रांड, सेफ शॉप के ब्रांड हाउमा के अंडर जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो आपको बताऊंगी उसके बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्किन केयर रेजिमेन शुरू कब करना चाहिए, किस एज में और किसे। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए वैलिड है। दोनों को स्किन केयर की जरूरत होती है। तो जो टीनेज ईयर्स होते हैं हमारे 13 से लेके 20 तक, उसमें बेसिक जो केयर होता है वो है फेस वॉश और मॉइस्चराइजिंग, और जब भी धूप में जाना हुआ तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती अनलेस स्किन में कोई प्रॉब्लम हो। और उसके बाद भी कई लोगों को तो अपनी 20s और 30s में भी यही रूटीन सूट करता है अगर उनकी स्किन हेल्दी है, वरना 20s में, मिड 20s में ये रेजिमेन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या जो त्वचा के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बात करके, खास करके अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो मैं आपसे बात करूंगी कॉम्बो पैक के बारे में। बेसिकली ये 2 टाइप्स के पैक्स हैं। पहला है चारकोल। ये हमारी त्वचा को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन से पहले स्किन पे आप कुछ भी यूज करें, प्रोडक्ट या मेकअप यूज करें, आपको सबसे पहले उसकी सफाई करनी है, क्योंकि बिना साफ किए एक्ने और पिंपल्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो पहला जो हमारा पैक है वो है हाउमा का चारकोल कॉम्बो पैक। इसमें चारकोल जो है वो पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही पॉपुलर हो गया है कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में, स्किन केयर इंडस्ट्री में। चारकोल है क्या? जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसका रेसिड्यू जो होता है वो है चारकोल, लेकिन इसे हम नहीं यूज करते अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में। एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करते हैं, यानी कि कार्बन रिच जो कंपाउंड्स हैं उनको एक हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो उसकी एक अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जब आप उसे अप्लाई करते हैं चेहरे पे तो वो अब्जॉर्ब कर लेता है जो डर्ट है, पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं, कुछ गंदगी है, पसीना, वो सब अब्जॉर्ब करके उसे ट्रैप कर लेता है। ये चारकोल की खासियत है। और जब आप उसको वॉश करते हैं तो वो पानी के साथ बह जाता है। तो इस कॉम्बो पैक में आपको मिलता है एक फेस वॉश, एक स्क्रब, एक मास्क, सॉरी 2 फेस वॉश, एक स्क्रब, एक मास्क और एक छोटी ट्यूब मॉइस्चराइजिंग लोशन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चेहरे पे जो बैक्टीरिया होता है वो प्रदूषण के टॉक्सिन्स पसीने के साथ मिलकर एक्ने और पिंपल्स कॉज करता है। त्वचा लाल हो जाती है, सूजन हो सकती है, और ये जो चारकोल है ये उसको, उस एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को निकाल देता है स्किन से
जिससे कि आपका ओवरऑल कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो जाता है। अब वैसे तो हर स्किन टाइप ये यूज कर सकती है कॉम्बो पैक, हाउमा का जो चारकोल कॉम्बो पैक है, लेकिन खास करके ऑयली स्किन के लिए रेकमेंडेड है ये। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एक्ने जो मैंने आपको अभी बताया। जो भी आपने अपना मेकअप रिमूवर से मेकअप हटाया है, उसके अलावा भी अगर कुछ रेसिड्यू बच जाए वो इससे निकल जाता है। और आपकी सिर्फ ऊपर की त्वचा ही नहीं, अंदर तक जाके ये पोर्स को साफ करता है। अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? एक छोटा सिक्के के साइज का, छोटा जैसे 5 रुपए का सिक्का होता है, उतनी क्वांटिटी अपने हथेली में लेके उसको पहले चेहरे को गीला करके और बहुत हल्के हाथ से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक मसाज करें, बहुत ही हल्के हाथ से। और उसके बाद उसको गुनगुने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें, पूरा प्रोडक्ट हट जाना चाहिए चेहरे से। और फिर एक कॉटन के साफ कपड़े से या टॉवल से हल्के हाथ से उसको पोंछ लें। इसको आप यूज कर सकते हैं हफ्ते में 1 से लेके 3 बार तक। और उसके बाद ये 3 स्टेजेस की क्लीनिंग है इस कॉम्बो पैक में। पहले फेस वॉश, नेक्स्ट स्टेज है फेस स्क्रब। स्क्रब को क्यों हम यूज करते हैं? क्योंकि हर रोज जो हमारी डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं सबसे ऊपर वाले लेयर पे, और उसके नीचे होती है जो रिन्यूड स्किन सेल्स होते हैं, जो नए स्किन सेल्स होते हैं, वो उस लेयर के नीचे होते हैं। तो ऊपर का लेयर हटाने के लिए यूज करते हैं हम स्क्रब को। प्लस ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स इससे निकल जाते हैं, और जो प्रदूषण के टॉक्सिन्स हैं वो भी कुछ हद तक हट जाते हैं। और इसका इस्तेमाल हम एक छोटा क्वांटिटी लेके और उसको हल्के गीले चेहरे पर बहुत ही हल्के हाथ से मसाज करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और आंखों का एरिया और जो मुंह का एरिया है उसको अवॉइड करते हैं। और इसको 2 मिनट के बाद अच्छी तरह गुनगुने पानी से धो लेते हैं। इसको भी आप हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और फिर जो लास्ट क्लेंजिंग है, जो डीप क्लेंजिंग है, वो है आपका फेस मास्क। फेस मास्क क्या करता है? अब तक हम अपना फेस 2 स्टेजेस में साफ कर चुके हैं, पहले फेस वॉश से फिर स्क्रब से। तो हमने जो अपनी स्किन के कुछ नेचुरल ऑयल्स भी कम कर दिए हैं, फेस में ड्राइनेस आ गई है। मास्क से जो मॉइस्चराइजिंग है वो हो जाती है, जो हाइड्रेशन है त्वचा की वो हो जाती है, और जो आपके बड़े पोर्स हैं वो श्रिंक होके छोटे हो जाते हैं। फिर जो झुर्रियों की अपीयरेंस है, जो बहुत फाइन लाइंस हैं, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन में वापस मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन से इलास्टिसिटी आ जाती है। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे? एक बहुत पतला सा लेयर आप पूरे चेहरे पे लगाएंगे, आंखों का एरिया छोड़ के और मुंह का एरिया, और उसके बाद 15 मिनट वेट करेंगे कि ये ड्राई हो जाए। और जब इसको ड्राई हो जाएगा तो आप इसको ऊपर से नीचे की तरफ पील ऑफ करेंगे। ध्यान रहे नीचे से ऊपर ना करें, माथे से लेके चिन और नेक की तरफ इसे पील ऑफ करेंगे धीरे से। इसको भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस जनरल हैं कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जैसे आपको जितना मैम ने बताया, वो साइंस है उसके कि वो जल्दी रेड हो जाती है, धूप में लाल हो जाती है, या कोई सूजन हो जाती है, या कोई एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो हमारा कॉम्बो है वो, उसमें भी आपको ये 5 ट्यूब मिलेंगी, जिसमें 2 फेस वॉश है, 1 स्क्रब है, 1 मास्क है और 1 है मॉइस्चराइजिंग लोशन। लेकिन इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं नीम और टर्मरिक, यानी कि नीम और हल्दी। नीम और हल्दी से आप फेमिलियर हैं। ये हल्दी तो रोजमर्रा हमारे घर में इस्तेमाल होती है, हम सभी उसको कंज्यूम करते हैं। दोनों आयुर्वेद में दवा मानी जाती है, औषधि मानी जाती है, और इनसे दोनों से हमारी जो त्वचा की जो सेहत है वो बनी रहती है। नीम जैसे आप जानते हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। हम वैसे भी अगर स्किन पे कोई एलर्जी हो जाती है, बच्चों को भी,
तो नीम का पानी गर्म करके उससे नहलाते हैं या उसको अप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये इन्फेक्शंस को रोकती है तो हमारी स्किन की जो आयु है, हेल्दी स्किन की आयु, वो बढ़ जाती है। अब जो फेस वॉश हम यूज करते हैं नीम और हल्दी का, वो एंटीबैक्टीरियल है, अंदर तक पोर्स की क्लेंजिंग करता है। जो भी आपके फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल है, अगर ऑयली स्किन है, और जो गंदगी थोड़ी सी है, पसीना है, प्रदूषण के टॉक्सिन्स हैं, वो सब हटा देता है। और क्योंकि ये स्किन को इतनी अच्छी तरह साफ करता है, आपके एक्ने और पिंपल्स अपने आप कम हो जाते हैं। इसका यूज करने का तरीका सिमिलर है दूसरे कॉम्बो पैक के फेस वॉश से। आप एक छोटी क्वांटिटी लेके अपनी हथेली पे और उसको हल्के हाथ से 30 सेकंड से 1 मिनट तक मसाज करें। फिर उसको बहुत थॉरली उसको अच्छी तरह से साफ करें, कोई प्रोडक्ट रह ना जाए चेहरे पे। अच्छी तरह उसको हल्के गुनगुने पानी से साफ करें, और ये आप रोज यूज कर सकते हैं, ये वाला फेस वॉश। फिर जो स्क्रब हम यूज करते हैं उसके भी यही मेन 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो क्या काम करता है, आपकी ऊपर की पूरी डेड स्किन निकाल देता है और नीचे की रिन्यूड फ्रेश स्किन को एक्सपोज करता है, और इसके पोर्स के अंदर तक जाके आपका क्लेंजिंग करता है, जिससे आपकी स्किन स्मूथ नजर आती है। स्क्रब को आप कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े दाने होते हैं, ये दानेदार होता है इसका कॉम्पोजिशन, तो आप बहुत हल्के हाथ से इसको अप्लाई करेंगे, आंखों का एरिया, मुंह का एरिया छोड़ के, और उसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको धो देंगे। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब तो बहुत और ध्यान से आप धीरे से उसको मसाज करेंगे, और फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं अच्छी तरह थॉरली। ये भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार यूज कर सकते हैं। फिर जो हम मास्क लगाते हैं नीम और हल्दी का, इस मास्क में और पिछले कॉम्बो पैक के मास्क में ये फर्क है कि वो पील ऑफ मास्क था, हम उसको एंड में पील कर रहे थे 15 मिनट के बाद, और ये वॉश ऑफ मास्क है, इसको हम धोएंगे अपने चेहरे को। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होती है, स्किन का टेक्सचर बेटर हो जाता है, क्योंकि जो भी बचा कुचा टॉक्सिन्स और डर्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, अब्सॉर्ब कर लेता है मास्क, और जब आप वॉश करते हैं तो पानी के साथ बह जाते हैं, झुर्रियों की अपीयरेंस कम हो जाती है, और आपके पोर्स जो है वो साफ हो जाते हैं। जो फेस मास्क है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत पतला सा लेयर चेहरे पे लगा के 15 मिनट वेट करके, और फिर उसको पानी से अच्छी तरह वॉश कर देंगे। इसको आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो रही है तो आप फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, आप हफ्ते में 1 बार की जगह 10 दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। एक पॉइंट हम कई बार कह चुके हैं दोनों कि आप गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिए। वो हम क्यों कहते हैं, ठंडा पानी या गर्म पानी क्यों नहीं कहते, क्योंकि ठंडे पानी से सफाई ठीक से नहीं होती, जो पोर्स के अंदर जमी हुई होती है डर्ट, पसीना, टॉक्सिन्स, वो निकल नहीं पाते, वो ढीले होकर निकल नहीं पाते। और गर्म पानी से एक तो स्किन इरिटेट हो सकती है और ड्राई हो सकती है, साफ तो हो जाएगी लेकिन जो उसके नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी लीच हो जाएंगे साथ में। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप गुनगुना पानी यूज कीजिए। थैंक यू। दो मिनट का टाइम देना, पीपीटी प्रोजेक्ट करने के लिए। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी के लिए जो ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत हेल्पफुल रहती है कहीं ना कहीं।
सबसे पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम ज्योति है। मैं सेफ शॉप के चैटबॉट प्रोसेस में वर्किंग हूँ। आज मैं आप सभी को सेफ शॉप के बहुत ही बेहतरीन ब्रांड मिया कासा द्वारा बनाए गए शगुन डिनर सेट के बारे में बताने वाली हूँ। शगुन डिनर सेट जिसमें 101 पीसेस हैं, यानी कि जो बर्तनों की संख्या है वो 101 है। जैसे कि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय परंपरा में बचपन से ही हमें सिखाया जाता है अतिथि देवो भव, यानी जो मेहमान है वो भगवान का रूप होते हैं। और जब ये भगवान हमारे घर आते हैं तो हम इनका बहुत आदर करते हैं, इनको सम्मान से बिठाते हैं, इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। बट जब इन पकवानों को सर्व करने की बारी आती है तो एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक अलग डिजाइन की प्लेट, ये कहीं से भी शोभा नहीं देते। तो ऐसी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए सेफ शॉप ने कुछ डिनर सेट डिजाइन करवाए हैं, जिनमें से एक है शगुन डिनर सेट सिंगल वॉल 101 पीसेस, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शगुन डिनर सेट सिंगल वॉल 101 पीसेस। अब देखिए, इसका नाम ही जो है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार रखा गया है। 101 पीसेस इसमें ऐड किए गए हैं और इसको नाम दिया गया है शगुन। ये शगुन डिनर सेट किस तरह मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, मैं सबसे पहले आपको वो बताना चाहूंगी। क्या स्टील की क्वालिटी है जो हमारे पास आती है। कुछ इस तरह हमारे पास रॉ मटेरियल है जो जिंदल स्टील लिमिटेड से मंगवाया जाता है, जो कि सर्टिफाइड है। ये बर्तन हमारे लिए सूर्य प्रभा द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल कुछ इस तरह का आता है। जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है वो है 201 जे स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये जंग रोधी स्टील है। अब इसमें 201 क्या है? 201 बहुत ही हाई क्वालिटी का स्टील माना जाता है और ये बर्तनों में हवा और पानी के संपर्क में आने पर भी बर्तन इसमें जल्दी से जंग नहीं पकड़ता। किस तरह बर्तनों को बनाया जाता है यहाँ पर क्वालिटी चेक होने के बाद, वो मैं बता देती हूँ। बर्तन यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले बर्तनों में सर्कल कटिंग्स की जाती हैं स्टील की, जो मशीन से कुछ इस तरह की जाती हैं, जिसमें प्रेसमैन के द्वारा ये चेक किया जाता है जो सर्कल कटिंग्स हैं वो पंक्चर्ड तो नहीं है या फिर उसमें कोई और प्रॉब्लम है। यदि पंक्चर्ड है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है तो उस स्टील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्टील के रिजेक्शन रेट है वो 5% है, ना के बराबर लगभग। परफेक्ट सर्कल कटिंग्स को आगे प्रोसेस कराया जाता है बर्तन बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहले प्रेसिंग की जाती है बर्तनों में। प्रेसिंग से बर्तनों को आकार दिया जाता है, वो कितना गहरा होना चाहिए या फिर क्या उसको साइज देना है, इस तरह से। यहाँ बर्तनों को साइज मिल गया है और उसको आकार मिल गया है, तो जो एक्स्ट्रा स्टील है उसको कट किया जाता है। उसकी कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा स्टील की बिडिंग की जाती है। बिडिंग से आपने देखा होगा, जब आप अपना बर्तन वॉश करते हैं किचन में या फिर यूज करते हैं अपनी टेबल पे, तो साइड से किनारे आपके हाथ में ना लगे, आपका हाथ उससे कटे नहीं, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। परफेक्ट बिडिंग के बाद पूरी तरह आपका बर्तन बनकर तैयार हो चुका है, उसको पॉलिशिंग के लिए भेजा जाता है। जो 201 स्टेनलेस स्टील है उसकी क्वालिटी के चेकिंग के बाद ही इस पे पॉलिशिंग की जाती है। इस तरह की पॉलिशिंग से 101 पीसेस में हमने सिल्वर टच दिया है, जो आप देख रहे हैं कि बर्तन बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं, उससे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है आपका डिनर सेट। आपके बर्तन यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं तो प्रोसेस कराया जाता है पैकिंग के लिए। बट पैकिंग से पहले एक इंस्पेक्शन की जाती है जो कि प्रेसमैन के द्वारा ही की जाती है, जिसमें बर्तनों का वेट चेक किया जाता है, जो एक्सपेक्टेड वेट है और जो डिजाइन है वो बनकर आया है या नहीं। यहाँ उन बर्तनों को परफेक्टली चेक कर लिया जाता है, जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो बर्तन खरे हैं या नहीं। यहाँ पर भी जो बर्तन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ की जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है, 2 से 3%, लगभग ना के बराबर। तो जो भी परफेक्ट पीसेस हैं उनको पैकिंग के लिए भेजा जाता है। लास्ट में पैक होने के बाद बॉक्स के साथ डिस्पैच होने से पहले एक इंस्पेक्शन और होती है, जो कि मशीन द्वारा की जाती है। मशीन में बर्तनों का वेट ऑलरेडी सेट है बॉक्स के साथ कि वो कितना होना चाहिए। यदि एक्सपेक्टेड वेट या फिर जो बर्तनों का वेट उसमें सेट है मशीन में, उससे वो कम है या ज्यादा है,
तो उसको डिस्पैच नहीं होने दिया जाता। स्पेशली यहाँ पर क्वांटिटी या फिर जो वेट है वो कम ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है, ताकि जो आप तक बर्तन पहुंचे हैं उसमें से हमारे पास जो शॉर्ट पैकेज की कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड ना की जाए। तो यहाँ पर परफेक्टली पैक होने के बाद पैकेजेस जो हैं वो हम तक आते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी इसके साथ कि जो 101 पीसेस में आपको बर्तन दिए जाते हैं वो कौन सा बर्तन आपको किस क्वांटिटी में दिया जाता है। यहाँ पर आपके कंटेंट हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी जो नंबर ऑफ बर्तन है इसमें वो 8 लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं जितने भी बर्तन हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेट्स हैं दी गई हैं, जिसमें फुल प्लेट्स हैं 8, क्वार्टर प्लेट्स 8 और हलवा प्लेट्स भी आपको 8 दी गई हैं। कुछ बर्तन हैं जो सर्व करने के लिए आपको दिए गए हैं, जिसमें सर्विंग बाउल विद लिड है 6। इसमें आपको 3 बाउल दिए गए हैं प्लस 3 उसकी लिड है, जिसका टोटल काउंट 6 हो जाता है। एक राइस प्लेट आपको एक्स्ट्रा दी गई है सर्व करने के लिए, जिसको आप एज अ ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसका जो शेप है वो ओवल की तरह है, जो आप इसमें देख सकते हैं। 5 वो बर्तन दिए गए हैं जो आपका हेल्पिंग हैंड है, आपकी मदद करते हैं आपका खाना किचन से बाउल तक लाने में और बाउल से आपकी प्लेट तक लाने में। ये वो बर्तन है करछी और चमचे, जिसकी क्वांटिटी आपको 5 दी गई है। साथ ही वो बर्तन है जो बहुत ही जरूरी होते हैं हर किचन में, असेंशियल हैं, जैसे कि कटोरी और चमचे और गिलास। करी बाउल आपको 16 दिए गए हैं। मैंने अभी आपको बताया ये जो सेट है वो 8 लोगों के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि जब आप प्लेट में अपनी कटोरी को रखते हैं तो वो अनइवन ना लगे, इसके लिए साइज को सेम रखते हुए क्वांटिटी को डबल कर दिया गया है और कटोरी आपको 16 दी गई है। चटनी बाउल आपको बहुत छोटे साइज के मिलते हैं जो कि 8 है। ग्लास आपको 12 दिए गए हैं, 12 ही चम्मच हैं और 12 ही कांटेदार चम्मच हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो हाथ से खाना पसंद नहीं करते और हाइजीन को भी ध्यान में रखते हुए हम उन्हें स्पून देना पसंद करते हैं, तो ये सभी का काउंट जो है वो 12 ही रहेगा। इसके साथ ही कुछ वो बर्तन हैं जो सोने पे सुहागा दिए गए हैं। आपको इतने सारे बर्तन देने के बाद भी 4 बाउल सेट दिए गए हैं, जो आपका खाना अगर बच जा रहा है तो आप उसको स्टोर करके उन बाउल सेट में रख सकते हैं, जिसकी लिड है वो स्टील की नहीं है, प्लास्टिक है। आपको एक टिफिन सेट इसमें दिया जाता है। आजकल प्लास्टिक हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो बेटर है जो आपको टिफिन सेट दिया गया है इसमें स्टील का, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत ही हमारे लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बर्तनों का सेट आप किस तरह यूज कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है, कितनी क्वांटिटी में है। साथ में आपको ये बता देती हूँ कि किस तरह आप इनकी केयर इंस्ट्रक्शंस कीजिए, ताकि आपके जो बर्तन हैं उनकी चमक आपके लंबे समय तक उसी तरह बरकरार रहे। केयर इन यूज इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह हैं। जब आप बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं उससे पहले आप इसे साफ या सरफ के पानी में धो लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। जब आप बर्तनों को यूज कर लेते हैं, यूज करने के बाद उन बर्तनों को साबुन या फिर सरफ, जो रेगुलर सोप है या फिर सरफ है, और रेगुलर पानी से आप इन्हें वॉश कर सकते हैं। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटेलिक स्क्रबर या फिर लोहे के जूने का इस्तेमाल ना करें, ताकि जो आपके बर्तनों की चमक है वो उसी तरह बरकरार रहे। आप जब बर्तनों की क्वालिटी को चेक करते हैं तो उसे हाथ से प्रेस करके या फिर उसे खींच के देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि कोई भी मशीनी दबाव आप इन बर्तनों पर ना दें। सेफ शॉप ने काफी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है बर्तनों को डिजाइन कराते टाइम, तो आपको भी जो केयर एंड इंस्ट्रक्शंस यूज के दिए गए हैं आप उस तरह इन्हें यूज करेंगे तो ये आपके साथ लंबे समय तक उसी चमक के साथ बरकरार रहेंगी। थैंक यू अपना टाइम ट्रेनिंग इन्वेस्ट में करने के लिए, धन्यवाद। अब मैं इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और बुलाना चाहूंगी मेरे सीनियर मिस्टर अश्विनी समंतरे को, जो कि सेफ शॉप में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। उन्हें इस फील्ड का 28 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो आज आप सभी के कंपनी के वेयरहाउस ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे
और आपको साथ ही विस्तार से जानकारी देंगे कि प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोसेस क्या है और किस तरीके से होता है। धन्यवाद। थैंक यू अंकिता। नमस्कार आप सब लोगों, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं सुन और देख पा रहे हैं। प्लीज आप रेस करिए हैंड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अश्विनी सावंतरा है। मैं सेफ्सॉफ्ट की लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को हेड करता हूं और मैं करीब पिछले 16 महीने से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको लॉजिस्टिक्स मेरे जो हमारी डिपार्टमेंट है, हमारी जो वेयरहाउस की फंक्शंस है और वो आप लास्ट माइल डिलीवरीज के बारे में कुछ विस्तार में डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपने इससे पहले मेरे कुलीग्स लोगों को सुने हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मलबेरी क्रीम, शैम्पूज एंड यूटेंसिल्स, इसको आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है मैं और मेरी टीम करते हैं। सो मैं कुछ वीडियोस और कुछ प्रेजेंटेशन के जरिए से आप पास पहुंचूंगा। Once again, a warm welcome to all directors, sellers, associates, leaders and onto the product training. जैसा कि मैंने बोला, मैं लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो मेरे वेयरहाउस ऑपरेशन है, लास्ट माइल डिलीवरीज के बारे में कुछ ग्लिम्पसेस देना चाहूंगा आपसे, कुछ वीडियो शेयर करूंगा। सो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं जो आज आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ शोकेस करूंगा जर्नी ऑफ ऑर्डर। देन हमारे पास जो 2 स्टेट ऑफ आर्ट वेयरहाउस है जो कि हमारी एफिशिएंट एंड स्मार्ट एंड एफिशिएंट टीम हैंड करने, उनके बारे में कुछ हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट किया है पिछले 1 साल में, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ लास्ट 1 साल में कुछ अचीवमेंट सामने किए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड फ्यूचर प्लान हमारी किया है 2022। सो बिफोर आई स्टार्ट, मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप रन करना चाहूंगा। सो आप प्लीज इसको देखें। We at Safe Shop are committed to delivering excellence. We at Safe Shop are committed to delivering excellence. During the times of COVID, when the whole world was asleep, we were wide awake. We were enhancing our delivery systems and creating a Six Sigma operation to ensure that every package that we send out is not only
absolutely error-free, but also of the best quality. Today, we are proud to showcase to you our new warehouse and delivery system, which has set a complete new benchmark in the direct selling industry. यहाँ पे एक एक चीज का हमें ध्यान दिया है, पैकेजिंग से लेके छोटी छोटी चीज का कैसे पैकिंग होना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक होना है, बहुत सारे हमने यहाँ पे ध्यान दिया। यह डिस्पैच सेंटर हमारा एक्सक्लूसिवली बनाया सिर्फ डिस्पैच के लिए, स्टेट ऑफ द आर्ट इन द इंडस्ट्री। आज तक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास ऐसे सिस्टम नहीं है, डिलीवरी सिस्टम हमने यहाँ पे लाया। आप लोगों ने जैसा वीडियो देखा अभी, सेम प्रोसेस में आपको कुछ समझाना चाहता हूं हम लोग कैसा करते हैं। तो ये जो स्लाइड की नाम है जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप सिलेक्शन करते हैं सेप्सअप की वेबसाइट में जा करके, देन ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट कंफर्म होती है, देन रेडी फॉर इनवॉइसिंग होती है और इनवॉइस प्रिंट होती है। तो यहीं से मेरे डिपार्टमेंट्स, मेरे जो टीम की एक्टिविटीज काम चालू होती है। अभी जो आपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में देखा, तो उस प्रोडक्ट को आपने प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया, आपने पेमेंट किया, फिर हमने इनवॉइसिंग किया और हमारी टीम की एक्टिविटी चालू। जब हम प्रोसेस चालू करते हैं इनवॉइसिंग के बाद, हम सही प्रोडक्ट पिक करने की टोटली 100% एक्यूरेसी के साथ पिक करते हैं। हम लोग इनवॉइस के साथ प्रोडक्ट को पिक करने के बाद उसकी स्कैन करते हैं। इसकी मैं कुछ पिक्स आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा आप देख रही है। जब हम स्कैन करते हैं तो हमारी
ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, आप ये हमारी पिक लिस्ट कन्फर्मेशन हम इसको कहते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट पिक हो जाती है, सही प्रोडक्ट पिक हो जाती है, उसके बाद हम इसको रियल टाइम में स्कैन करते हैं। जब हम स्कैन करते हैं, आप देखेंगे स्क्रीन में रेड और ग्रीन कलर की कलर कॉम्बिनेशन है। जो रेड्स कलर होते हैं मतलब वो प्रोडक्ट हमने पिक कर लिया और हमने स्कैन नहीं किया। जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं वो होता है कि हमने प्रोडक्ट पिक कर लिया और स्कैन कर लिया, एंड ये रियल टाइम में होती है। देन ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू होती है जब तक हम लोग ये स्कैनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करते हैं। ये जो ट्रॉली है देख रहे हैं आप, राइट साइड में जो ट्रॉली है, ये ट्रॉली में हम लोग पिक करके लाते हैं शिपमेंट्स को हम, एंड जो लेफ्ट साइड में एम्प्टी ट्रॉली देख रहे हैं, इस ट्रॉली में हम लोग स्कैन करने के बाद जो स्कैन प्रोडक्ट होता है हम रखते हैं। तो इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमने पिक किया है वो 100% विथ एक्यूरेसी हम लोग उसको स्कैन करें और दूसरे ट्रॉली में उसको प्लेस करें, सो दैट कि हमारे पास 100% श्योरिटी है कि जो भी आपने इनवॉइस में जो भी प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर किया है वही प्रोडक्ट आपके पास जाए। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास होते हैं, एड्रेस लेवल प्रिंट। इसके बाद हम एड्रेस लेवल प्रिंट करते हैं, जो भी आपने वीडियो में देखा इससे पहले। देन हम फिजिकल प्रोडक्ट्स क्रॉस चेक करते हैं बिफोर पैकिंग, और जब हम पैकिंग करते हैं तब भी हम एक चेक पॉइंट्स लगा रखें। आपको छोटी सी एक पिक के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। अब देखिए इसमें जो हमारी सुपरवाइजर है या जो स्टाफ है, जब वो चेक करता है, ये फिजिकली इसको चेक करता है। जो भी इससे पहले आपने पिक्चर में देखा कि वो आपको स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करने के बाद ये जो ट्रॉली है ये पैकिंग टेबल के पास आ जाता है, और हमारी जो सुपरवाइजर उसको एक एक प्रोडक्ट को फिजिकली टैली करता है कि जो स्कैनिंग हुई है वही प्रोडक्ट इस ट्रॉली में आएगी। सेम प्रोसेस यहाँ पर हम अडॉप्ट करते हैं। एक एम्प्टी ट्रॉली रखते हैं और उस ट्रॉली में जो पिक स्कैन होकर आई है प्रोडक्ट्स, उसको चेक करने के बाद, फिजिकल चेक करने के बाद एम्प्टी ट्रॉली में रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 चेक पॉइंट हो गया। एक तो सिस्टम करता है कंप्यूटर, एक तो हमारी इनवॉइस से जो लड़का जो पिक करके लाता है वो सही प्रोडक्ट पिक करके ला रहा है। दूसरा हो गया हम जो स्कैनिंग करते हैं उस समय हम चेक करते हैं कि सही प्रोडक्ट स्कैन हो। तीसरा चेक पॉइंट होता है फिजिकली हम चेक करते हैं जो हमने स्कैनिंग किया है वही प्रोडक्ट बिफोर पैकिंग टेबल पे जाए। तो हमारे पास 3 चेक पॉइंट्स इसीलिए हमने रखा है कि हम इंश्योर करते हैं कि 100% जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है वही प्रोडक्ट आपको डिलीवरी हो। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट पैकिंग। तो जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट पैकिंग करते हैं, हम स्टडी अच्छे क्वालिटी कोरुगेटेड बॉक्स यूज करते हैं। कुछ हमारे पास पैकिंग मटेरियल है जो एयर बबल्स होते हैं, जो कि फ्रेजाइल आइटम होते हैं, लिक्विड आइटम होते हैं, उसको रैप करके करते हैं ताकि इन ट्रांजिट में शिपमेंट टूटे नहीं, आपका सही सलामत पहुंचे। मैं कुछ उसके बाद जब ये पैकिंग हो जाती है, हमारे पास आउटवर्ड कन्वेयर बेल्ट है जिसमें हम उसको प्लेस करते हैं, जो कि एक हमारे पास वेट एंड डायमेंशन प्रोफाइलर है। उसकी मैं एक पिक आपको शो करना दिखाना चाहूंगा। ये है, इसको हम कहते हैं फाल्कन ऑटोटेक। फाल्कन कंपनी है जिसकी ये मशीन है। ये हम जो भी आपकी पैकेट्स हमारी पैक हो गया उसको प्रोसेस करता है इस मशीन के थ्रू। इट्स ऑटोमेटेड प्रोसेस। इसमें ऑटोमेटिकली वेट कैप्चर होती है, ग्रॉस वेट कैप्चर होती है और डायमेंशन ऑफ द पैकेट कैप्चर होती है। अगर कोई भी बॉक्स में, कोई भी पैकेज में कम वेट की सामान जा रहा हो, ज्यादा वेट की सामान जा रहा हो, ये इंडिकेशन देता है, अलार्म भी देता है और एक लाइट ब्लिंक करता है जिससे हमको पता चलता है कि कितने वेरिएंस है, कितने वेट ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। उससे हमको ये पता चल जाता है अगर कोई भी पैकेट में कम वेट की शिपमेंट, कम वेट है, तो हमको लगता है इसके अंदर कोई ना कोई सामान कम है, तो उसको इमीडिएटली हम होल्ड करते हैं एंड ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि अगर कोई सामान कम तो नहीं है। Okay, now
जो ये पैक्ड शिपमेंट है, कुछ मैंने आपको जैसा बताया था, एक मैं पिक दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जो हम लोग यूज करते हैं, आपको बोला मैंने एयर बबल्स यूज करते हैं, उसकी एक पिक दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए मशीन है, ये जो मशीन है ये हम इन हाउस में एयर बबल प्रिपेयर करते हैं, और जिस पैकेट में जिस क्वांटिटी की जिस तरीके की पैकिंग बबल्स एयर बबल्स की जरूरत है, वो हम उसको रैप करके उसके बाद प्रोसीड करते हैं। और ये काफी स्टडी होती है, तो टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी, इवन सम केसेस जब वापस आप करते हैं पैकेट, वापस जब हमारे पास आती है पैकेट, तब भी ये सही सलामत प्रोडक्ट को रखता है। या फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। जब ये पैक्ड हो जाता है शिपमेंट्स, उसके बाद हम इसको कुरियर पार्टनर वाइज सेग्रीगेट करते हैं एंड उसको डेजिग्नेटेड बे में रखते हैं और कुरियर का पार्टनर्स हैंड ओवर करते हैं। जो कुरियर पार्टनर जब हम हैंड ओवर करते हैं, रियल टाइम में हम हैंड ओवर करते हैं, उसकी स्कैन्स होते हैं, आउट स्कैन्स होते हैं, हमारी सेफ शॉप की टीम भी करती है और कुरियर पार्टनर भी जब पैकेट एक्सेप्ट करता है वो आप स्कैन करता है, और इसी समय आपको एक एसएमएस ट्रिगर होती है कि हैंड ओवर टू कुरियर। तो आपको एसएमएस ट्रिगर होती है, इसमें आपको पता चल जाता है कि ये कंसाइनमेंट, ये पैकेट कुरियर का हैंड ओवर किया गया, उसमें कौन सी कुरियर है और उसकी एडब्ल्यूबी नंबर क्या है वो भी उसमें रहता है एसएमएस में। तो यहां से चालू होती है आपकी कुरियर हैंड ओवर करने के बाद एक शिपमेंट की जर्नी चालू होती है फ्रॉम आवर वेयर हाउस टिल डिलीवरी टू द कस्टमर्स और आपकी डोर स्टेप में। तो यहाँ पर हमारी एक टीम, मेरे पास एक टीम है जो कि ट्रेंड सीएस टीम है, जो कि बहुत ही माइन्यूटली चेक करते हैं और क्लोज ट्रैक रखते हैं ईच एंड एवरी पैकेट्स की, पिकअप से लेकर डिलीवरी और रिटर्न तक। जब शिपमेंट्स आगे मूव करती है, इन ट्रांजिट में रहती है, फिर शिपमेंट में डिलीवरी होती है, ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी होती है। मैं आपको कुछ उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी होती है, उस समय आपके पास ओटीपी आती है, फिर आप शेयर करते हैं तब डिलीवरी होती है। इनकेस कस्टमर कैंसिल करता है ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं और रिफ्यूज करते हैं, देन ओटीपी वेरीफाइड कैंसिलेशन होता है। ये दोनों चीज हम इसीलिए करते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि शिपमेंट सही पर्सन को डिलीवरी हो। अगर आप रिटर्न आप कैंसिल करते हैं तो एक्चुअली रीजन जो है उसकी वजह से कैंसिल। कोई भी अनडिलीवर्ड शिपमेंट होता है, ये हमारी सेफ शॉप की वेयर हाउस जो है द्वारका में, वहीं वापस आती है। प्रायर अप्रूवल, रिटर्न अप्रूवल के बाद हमारी जो टीम आपने देखा सीएस टीम अप्रूवल देते हैं, तभी रिटर्न आती है। ऑल रिटर्न शिपमेंट, जितने भी रिटर्न शिपमेंट्स आते हैं, ये हम दोबारा वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं किस कारण की वजह से वापस आए। देन उसके बाद हम लोग फिर उसको रीडिस्पैच करते हैं। अगर कोई किसी जगह में एड्रेस की रेक्टिफिकेशन है या लैंडमार्क की एडिशन है या मोबाइल नंबर की रेक्टिफिकेशन है, उस काम करने के बाद इसको फिर हम आगे इसको डिस्पैच करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी में आपको दूसरे स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ये एक सैंपल एसएमएस है, आपके पास आती होगी, जिसमें कि आप लिखा होगा, देखिए आप 1957 योर डिलीवरी कोड है, सेफ शॉप ऑनलाइन, ये आपने लारना लावना बनारस पल्लू जो भी ऑर्डर किया होगा उसकी डिटेल्स है, और एडब्ल्यूबी नंबर दिया गया। तो ये आप पास जब आते हैं, जब डिलीवरी आपके पास आते हैं, तभी आप इसको शेयर करिए। दूसरी चीज है, ये हम लोगों ने इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको कस्टमर क्वेरी पैनल में भी आपको मिलेगा, जब आप चेक करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगी। जैसा कि मैंने बोला, हमारे पास 2 स्टेट ऑफ आर्ट वेयर हाउसेस है द्वारका में। दोनों वेयर हाउसेस है, एक स्टॉक बेस्ड वेयर हाउस है जहां पर प्रोडक्ट की स्टॉक रहती है, सेकंड वेयर हाउस है जो कि हमारी डिस्पैच सेंटर आप कहते हैं। दोनों वेयर हाउस जो है फुली इक्विप्ड विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एमिनिटीज है, एंड ये जो दोनों वेयर हाउस है करीब 50,000 स्क्वायर फीट में स्प्रेड आउट है। ऑफ कोर्स वेयर हाउस है, बट इसको मैन करने के लिए, इसको रन करने के लिए हमारे पास स्मार्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस टीम है जो कि डे एंड नाइट वर्क करते हैं। हमने कुछ एग्जीक्यूशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने बताया था, कुछ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, वो मैं आपसे शेयर बात करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपके पिक्चर दिखाया था, इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिक डायनेमिक डायमेंशन एंड वेट स्कैनिंग प्रोफाइलर, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। हमने कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस
जिसको प्रोसीजर्स हम बोलते हैं, एसओपी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया है। प्रोडक्ट पिकिंग, स्कैनिंग टू पिक लिस्ट कंफर्मेशन टिल कुरियर हैंडओवर टू एंश्योर 100% एरर फ्री डिस्पैचेस, जो कि मैंने कुछ हमारी वीडियो के माध्यम से और कुछ मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको बताया। हमने कुछ एसओपी डिफाइन किया है कि हेवी शिपमेंट्स, आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, तो अगर हम एक बॉक्स में उसको पैक कर लेंगे तो वो हैंडलिंग में आसानी नहीं रहती। तो उसको हम मिनिमम ईज करने के लिए, उसकी प्रोसेस को बेटर करने के लिए हमने ब्रेक इनवॉइस की एक प्रोसेस हमने डिफाइन किया है, जहां पर जो भी शिपमेंट्स की वजन 10-12 किलो से ज्यादा होती है या ऑड साइज शिपमेंट होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसको ब्रेक करते हैं, एक ही इनवॉइस के अंदर ब्रेक करते हैं विथ 2 और 3 और 4 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पैकेजेस, उसमें मूव करता है शिपमेंट्स, एंड सो दैट की सेफ हैंडलिंग हो और सेफली आपके पास पहुंचे विदाउट एनी डैमेजेस, विदाउट एनी एरर्स, और हर एक शिपमेंट्स की ट्रैकिंग रहे। ये एक मकसद इसी का यही था। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया, ट्रेंड सीएसटी में कीप ए क्लोज ट्रैक ऑफ ईच पैकेजेस फ्रॉम स्टार्टिंग पिक टू लेकर डिलीवरी और रिटर्न तक का। वेल डिफाइंड शेड्यूलर फॉर द टाइम डेफिनेट डिलीवरी। कुछ एग्जीक्यूशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम इंडिया पोस्ट, वी हैव एडेड बेस्ट courier partners with widest courier network with latest technology and well defined services। ये कुछ courier partner हमने ऐड किए हैं जो कि आज की डेट में बेस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी कुरियर है, देन एक्सप्रेस वीज है, देन ब्लू डार्ट है, देन ईकॉम एक्सप्रेस है, डीटीडीसी है, एंड कैरी लॉजिस्टिक्स। सो ऑफ कोर्स उसके साथ स्पीड पोस्ट भी है। तो हमारे पास स्पीड पोस्ट के अलावा और 6 कुरियर पार्टनर्स हैं जो कि आप लोग पास पैकेट पहुंचाते हैं, हमारे यहाँ से पिक करके डिलीवरी करते हैं। सो आप लोग कोई भी ऑल अक्रॉस कंट्री का कोई भी जगह का आप पैकेट बुक कर सकते हैं, और मैं और मेरी टीम अश्योर करते हैं कि आपके पास आपकी डोर स्टेप में आपकी जो पैकेट्स ऑर्डर किया गया ये आपके पास डिलीवरी सही समय पे सही सलामत हो। जैसा इससे पहले मैंने बताया था, ओटी वेरीफाइड डिलीवरी, ओटी वेरीफाइड कैंसिलेशन, इंश्योर करते हैं कि पैकेट सही एड्रेसेस में डिलीवरी हो, एंड ऑथेंटिसिटी हो रिटर्न करने से पहले। कुछ हमारी लास्ट 1 साल में कुछ हमने अचीवमेंट्स किए हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा। ऑटोमेशन इन द सॉफ्टवेयर टू हैव लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। काफी हमने ऑटोमेशन के ऊपर काम किया है ताकि लेस ह्यूमन इंटरवेंशन हो। एक बड़ी हमने अचीवमेंट किया है कि पुश एपीआई, पुश ट्रैक एपीआई हम हर एक पूरे पार्टनर के साथ एक्सेप्ट इंडिया पोस्ट से बातचीत चल रही है अभी, हमने पुश एपीआई ट्रैक एपीआई इंप्लीमेंट किया है, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। एक तरह से कहा जाए तो हमारी जो वेब सर्वर है और पूरे पार्टनर वेब सर्वर की एक तरह से मैरिज हुआ है, मतलब एक मैरी हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर अपडेट्स होगी हमारी वेब सर्वर में वो पुश होता है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। तो ये रियल टाइम में होता है, जिसके बदौलत जैसा मैंने इससे पहले आपको सीट दिखाया था, आप कस्टमर क्वेरी पैनल में जाकर के जब ट्रैक योर ऑर्डर आप क्लिक करेंगे तो आप उसकी हिस्ट्री आपको पास आएगी कि आपकी शिपमेंट कहां पर है, कहां पहुंचा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हमने किया है कि जो लास्ट अगस्त 2020 में हमारी डिलीवरी परसेंटाइल 90% था, वो अभी अगस्त 2021 आफ्टर 1 year it reached to 99.20%. So it's hardly 0.80% is returned. And within that समय के अंदर जो डिलीवरी होनी है वो 75% था हमारे अगस्त 2020 में, और अगस्त 2021 में वो 90% तक हम पहुंचे। ये कुछ फिगर्स है। अगस्त महीने में हमारी डिलीवरी परसेंटाइल था 99.20%, रिटर्न था 0.77%, लॉस एंड डैमेज 0.03%। सितंबर में 99.20 था, रिटर्न था 0.80 एंड लॉस एंड डैमेज 0.04। अक्टूबर में 99% डिलीवरीज थे, रिटर्न 0.98% एंड लॉस एंड डैमेज 0.01%। ये कुछ ग्राफिकल्स राइट साइड में आप देखेंगे तो ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है सेम चीज की। और कुछ आंकड़े हैं डिलीवरी एजिंग, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बहुत जरूरी है। कितने दिनों में हम तो डिलीवरी तो कर रहे हैं 99%, लेकिन कितने दिनों में कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए। जो हमारी फिगर्स अभी बताते हैं, अगस्त 2021 में 1 से 5 दिन के अंदर हमने 87.19% डिलीवरी किया, मतलब
हमने जो शिपमेंट हैंड ओवर किया 0 डेज में हमने शिपमेंट हैंड ओवर किया और 1 से 5 दिन के अंदर 87.19% अगस्त महीना में डिलीवरी किया, 1 से 5 दिन के अंदर सितंबर में 82.33% डिलीवरी किया है एंड अक्टूबर में 80.19%। अगर आप डिलीवरी विद इन 10 डेज की बात करें तो अगस्त महीना में 98.23% है और सितंबर में 97.20% हमने किया, अक्टूबर में 95.23% एंड विद इन 15 डेज जो हम लोग 99.20% की एवरेज डिलीवरी कर रहे हैं वो विद इन 15 डेज 99.19% डिलीवरी हो रहे हैं एंड 98.92% सितंबर में हुआ है एंड 98.21% हमारी अक्टूबर में हुआ है विद इन 15 डेज डिलीवरी। ये कुछ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है आपकी सेम चीज सेम डिलीवरी टैग की। इसके अलावा मैं बात करूंगा कुछ हमारी शिपमेंट्स रिटर्न जो हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे फिगर्स कि अगस्त 2020 में हमारे पास 9,234 शिपमेंट्स रिटर्न हुए थे और वही अगर अगस्त 2021 में आप देख रहे हैं 500 शिपमेंट्स रिटर्न हुए। So drastically you can see the graphs in the right side. सितंबर में 13,260 हमारे पास रिटर्न आए थे एंड सितंबर 2021 में ओनली 473 रिटर्न्स आए। तो हमारी फोकस डिलीवरी पे है कि जितना ज्यादा डिलीवरी आपके पास पहुंचे समय पे पहुंचे, रिटर्न जीरो की नाम जीरो हो। नाउ मैं आपसे कुछ हेल्प चाहूंगा ताकि हम आपको हेल्प कर पाए, ये बहुत जरूरी है। ये जो आपकी 0.80% हमारे पास रिटर्न आ रहे हैं ये तभी पॉसिबल है कि आपके पास 100% डिलीवरी हो। ये जो मैं हेल्प आपसे मांग रहा हूं ये अगर आप करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉन्ग पिन कोड्स है, रॉन्ग मोबाइल नंबर्स। तो मेरी रिक्वेस्ट आपको रहेगी कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करें रॉन्ग पिन कोड ना करें, सही मोबाइल नंबर प्लेस करें। इससे क्या प्रॉब्लम होते हैं, चैलेंजेस क्या आपकी? चैलेंजेस ये है कि पैकेज अगर आपने रॉन्ग पिन कोड दिया तो पैकेट रीचेस टू द रॉन्ग डेस्टिनेशन। ऑफ कोर्स अगर आपने पिन कोड बनारस का दिया, पैकेट मुगलसराय की है तो पैकेट पहुंचेगी बनारस में, मुगलसराय में नहीं पहुंचेगी एंड अल्टीमेटली होगा क्या, ये रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दिया ओटीपी उस मोबाइल पे ट्रिगर नहीं होगी, अल्टीमेटली आपको डिलीवरी कंसाइनमेंट होगी नहीं और वापस आ जाएगी। सॉल्यूशंस इसके लिए क्या है? दो सॉल्यूशंस है। आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर्स हैं, एसोसिएट्स हैं एंड डीलर्स हैं, आप अपने जो भी आप एड्रेसेस है उसको अपडेट करिए। अगर मोबाइल नंबर चेंज हो गया है करेक्ट मोबाइल नंबर अपडेट करिए। दूसरी सॉल्यूशन, जो भी आपकी न्यू डीएस एसोसिएट्स आपसे ज्वाइन कर रहे हैं उनको हेल्प करिए, उनको एजुकेट करिए, उनको समझाइए कि करेक्ट पिन कोड एंड मोबाइल नंबर दे। हमारे पास अगर आप ये मत सोचिए कि आपका शिपमेंट नहीं पहुंचेगी, हमारे पास इंडिया पोस्ट है। अगर कोई भी कोरियर कंपनी उसको डिलीवरी नहीं करेगा तो इंडिया पोस्ट के थ्रू हम उसको आपके पास पहुंचे। मैं कुछ और हेल्प अस एंड हेल्प यू में बात करना चाहूँ। डूज एंड डोंट, सेम चीज, एंश्योर टू शेयर करेक्ट मोबाइल नंबर सो दैट ओटीपी इज ट्रिगर सिमलेसली। आपके पास कुछ कोरियर कंपनी के आईवीआर कॉल्स आते हैं। आईवीआर कॉल्स ऑटोमेटेड कॉल्स होते हैं। आप जब भी कंसाइनमेंट्स आपकी डिलीवरी नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली उनका सिस्टम एक कॉल प्लेस करता है। तो आईवीआर कॉल हिंदी और इंग्लिश में होती है क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है दूसरे लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो आपको रिक्वेस्ट है, आपकी टीम को ये बताइए कि जब भी आईवीआर कॉल आए इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ द शिपमेंट, आप उसको सही तरीके से सुने और सही बटन को प्रेस करें। अगर आपने गलत बटन प्रेस किया तो अगर आप डिलीवरी चाहते हैं लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गया, हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आईवीआर कॉल प्लेस हो आप सही उसको सुने और सही बटन को प्रेस करें। आप एंश्योर टू शेयर द करेक्ट पिन कोड एंड डिलीवरी एड्रेस विथ लैंडमार्क। कोई भी आपका डिलीवरी शिपमेंट्स होता है, आप प्लीज आपकी क्वेरी विद इन 60 डेज के अंदर रेज करें डिस्पैच होने की, सो दैट कि हम आपको उसकी सॉल्यूशन समय पे दे पाए। क्या आपको नहीं करनी है? डोंट शेयर द ओटीपी टू एनीवन ओवर फोन, ओनली शेयर व्हेन द पैकेज इज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू फॉर डिलीवरी और यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर। ओटीपी जैसा भी आप, कोई भी ओटीपी होता है, आई थिंक आप सभी को पता है कि ओटीपी अननोन पर्सन को शेयर नहीं करना है, ओवर फोन नहीं शेयर करना है। तो मैं ये कहूंगा जैसे आपको डिलीवरी के लिए ओटीपी आता है, जब भी फिजिकली पैकेट आपके सामने पहुंचे तभी आप शेयर करिए। कोई भी कोरियर पर्सन की
स्टाफ अगर आपको कॉल करता है मुझे ओटीपी दे दीजिए, प्लीज डोंट शेयर। अदरवाइज क्या होगा, ओटीपी आपको लेंगे और वो बताएंगे डिलीवरी हो गया, फिर आप बोलेंगे हमें पैकेट नहीं। अगर कोई भी ऑर्डर आप कैंसिल करना चाहते जो ओटीपी बेस्ड कैंसिल होती है, जैसे ई कॉमर्स डिलीवरी और एक्सप्रेस भी ओटीपी बेस्ड कैंसिल करते हैं, आप उनको आपकी ओटीपी नंबर दीजिए और आप आपके ऑर्डर कैंसिल करना चाहते किसी भी कारण की वजह से, आप प्लीज ओटीपी नंबर देकर उसको कैंसिल कराइए। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द डिलीवरी, प्लीज डोंट मिसलीड बाय गिविंग नियर बाय सिटीज पिन कोड। ये आपको सबसे रिक्वेस्ट है। काफी केसेस आते हैं कि कोई गलती से दे देते हैं, कोई जानबूझकर गलत पिन कोड दे देते हैं, ओनली टू गेट द कि मुझे पैकेट मिल जाए। ऐसा मत करिए, इससे आपकी पैकेट पहुंचेगा नहीं, वापस आ जाएगी। मैंने जैसा बोला था कि फ्यूचर प्लान फॉर 2022 improve the delivery percentile by 99.75%। हमारी टारगेट है कि जो भी डिलीवरीज अभी हम कर रहे हैं 99.20%, इसको और आगे इंप्रूव करें, 99.75% पे लेकर आए। इंप्रूव डिलीवरी एजिंग, अभी जो हम लोग 1 to 5 डेज के डिलीवरी एजिंग करीब 85-88% कर रहे हैं, उसको 90% में लेकर आए। एंड विद इन 10 डेज और विद इन 15 डेज हम 99% कर रहे हैं। हमारी मकसद यह है कि हमारी टारगेट यह है कि विद इन 10 डेज में 99% डिलीवरी हो। फाइनली यही रहेगी कि हमारी कस्टम आपकी जो एक्सपीरियंस है पैकेट पहुंचने की, आपके पास मिलने की, वो एनहांस करे, इंप्रूव करे ऑन डिलीवरी एजिंग एंड डिलीवरी टैग, डिस्पैच द ऑर्डर ऑन द सेम डे एंड मोर ऑटोमेशन। हम लोग कोशिश अभी भी करते हैं, सेम डे हम डिस्पैच करने की टोटली कोशिश करते हैं और ये होता भी 100% होता भी है। एंड फॉर और मोर ऑटोमेशन के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ऑटोमेशन लाएंगे और कुछ इंप्रूव करेंगे उसमें। जैसा मैंने आपको बताया था, ये कुछ फाल्कन ऑटोटेक हमारी जो मशीन उसकी पिक्स है और ये हमारी टीम है जो ऑपरेशंस टीम है, जो दिन रात काम करते हैं आपके पास सही पैकेज सही समय पे पहुंचाने के लिए। और ये हमारी सीएस टीम है जो कि आपको क्लोजली आपके साथ और आप हमारे कुरियर पार्टनर से जुड़े रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रैंक ओशन अमेरिकन सिंगर है जो कहा था, वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक नॉइज। हम लोग वर्क हार्ड कर रहे हैं और जो भी सक्सेस है वो अपना देगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपको मेरे ईमेल आईडी के थ्रू पहुंच सकता हूँ। मेरी ईमेल आईडी है head.logistic@thesafesofIndia.com। Once again, thank you so very much for your patience hearing। मैं अश्विनी सामंतराय आपके साथ हमेशा तत्पर रहूंगा हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अश्विनी सर, जो आपने इतना क्लियरली और इतनी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया कि हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम कितना एडवांस है और हर एक प्रोडक्ट के लिए हम कितनी केयरफुली उसको प्रोसेस करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं। आशा करती हूँ आज का ये जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा और आपके जितनी भी इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि training@safeshopindia.com है उस पे भेज सकते हैं, उस पे शेयर कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। अब हम आपको अगले सप्ताह मिलेंगे 10 दिसंबर को 11 बजे कुछ नए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के साथ। धन्यवाद।